हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, आज आपका प्रोटीन कवर किया जाएगा। इससे पहले हमने 2 क्लास ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे वो क्वेश्चन कराया जाता है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूध में प्रेजेंट प्रोटीन कौन कौन सा होता है। आपको बताना है कि जो दूध होता है उसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी और सी उसमें आपका प्रेजेंट होता है दूध में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सवाल आपका एनटी यूजीसी और नेट जेआरएफ दिसंबर और 21 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ देख सकते हैं दूध में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इनमें से अधिकतम स्थान कैसिन का होता है, मतलब दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपका कैसिन को देखने को मिलता है जो 80% होता है, जबकि प्रोटीन बाकी 20% पाए जाते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है। कार्बोहाइड्रेट के, या प्रोटीन, या वसा, या विटामिन की। ये सवाल आपका यूपी टीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भोजन में अवशोषित प्रोटीन अमीनो अम्ल की गुणवत्ता को माप जैविक मूल्य कहते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। इससे पहले हमने 2 ऑलरेडी क्लास कर रखा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है जो आपका प्रोटीन होता है उसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है। ये सवाल आपका यूपी टीजीटी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका 16% हो जाएगा। नाइट्रोजन की मात्रा होती है आपके प्रोटीन में। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है। आपको बताना है कि माँ के जो दूध में जो होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि उसमें माँ के दूध में निम्न में कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता। इसे आप जरूर याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे इसे कैसे टिक आउट करते हैं, लेकिन आपको ऐसा गलती नहीं करना है। माँ के दूध में कोई प्रोटीन नहीं होता, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और इस सवाल आपका यूपी पीजीटी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइटोप्लाज्मा में प्रोटीन के अणु को क्या कहते हैं। जो साइटोप्लाज्मा में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उस अणुओं को क्या कहते हैं, आपको बताना है। उसे आरएनए कहते हैं, या डीएनए, या ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो आपका साइटोप्लाज्मा होता है उसमें आपके प्रोटीन के अणुओं को अमीनो अम्ल के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक संयुक्त प्रोटीन है जिसमें ग्लोबिन और लो आयन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, यह भी हमने पढ़ा। अभी के दूध में सबसे ज़्यादा आपका कैसिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें आपका 8.2% कैल्शियम तथा 5.7 कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा और इस सवाल को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा वनस्पति आपका प्रोटीनेज है। पेप्सिन, या ट्रेप्सिन, या यूरियस, या ऑप्शन डी है पेपेन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो आपके पपीते में पाया जाता है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा आपके पपीते में ये देखने को मिलता है, प्रोटोयूरोटिक एंजाइम। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्न में कौन सी भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है। दूध, अंडा, मटन, या दाल। मतलब आपको बताना है कि कौन सा प्रोटीन आपके भोजन में, कौन सा ऐसा भोजन है जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन देखने को मिलती है। ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अंडे में प्राप्त प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत कितनी ग्राम होती है। ये सवाल आपका राजस्थान का पूछा हुआ सवाल है 2013 का। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपको पता भी नहीं होगा जो आप सोयाबीन खाते हो उसमें सबसे ज़्यादा 40 से 45% तक उसमें प्रोटीन देखने को मिलता है, इसलिए कहा जाता है कि आप सोयाबीन खाया करो। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत में उत्तम होते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रयोगशाला में आकार के आधार पर बड़े अणुओं को अलग करने में प्रयुक्त होता है। ये तकनीक एक ऋण आवेश अनुप्रयुक्त करती है जिसमें प्रोटीन धन आवेश की ओर जाते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। असत्य आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रोटीन के प्रकार निम्नलिखित है। आपको बताना है कि मानव शरीर में प्रोटीन के क्या कार्य आपका निम्नलिखित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ADE। ये सवाल आपका UGC नेट दिसंबर 2019 का पूछा हुआ सवाल है। आपका अगर आपने एग्जाम दिया होगा 2023 का BPSC टीचर का, तो आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, बनाया गया था। जो आपके अदर स्टेट प्लस BPSC द्वारा जो बिहार स्टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे आपका क्वेश्चन मिलाया गया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड होते हैं और अदर स्टेट में जो एग्जाम हो चुके हैं, जो आपका UGC नेट है या नेट JRF या आपका UP का पूछा हुआ सवाल आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। अगला क्वेश्चन आपके सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ देख भी सकते हैं ये सवाल आपका UGC नेट का 2019 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। आपको बताना है कि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्जिनिन। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि यूरिल अम्ल एक क्या है। आपको बताना है जो यूरिल अम्ल है वो एक प्रकार का क्या है। वसा अम्ल है या फ्यूरिन है या लिपिड है या आपका ऑप्शन डी है लाइपोपोसोम। ये सवाल आपका DSSB PGT का पूछा हुआ सवाल है, इसे आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरिन है आपका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैल्शिटीन में डैश अमीनो अम्ल की संख्या एक पेप्टाइड है, 8, 16, 32 या 42। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कैल्शिटीन में आपका 8 अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है डोपामाइन निम्नलिखित में किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है। ऑप्शन है मिथोनाइन, ऑप्शन बी है हिस्टीन, ऑप्शन सी है टायरोसिन या ऑप्शन डी है ट्रिप्टोफैन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन कितनी होती है। ये सवाल आपका BPSC टीचर में भी पूछा जा चुका है, होम साइंस 2023 का पेपर में कि गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन कितनी होती है। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन आपकी 700 ग्राम होती है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोलाइन यह एक आनुवंशिक अमीनो अम्ल है, असंगत या असंबंधित या गलत या सही। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक ओटाइड की डैश है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुलक आपका होता है न्यूक्लिक एसिड। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट और रीजन से पूछा हुआ सवाल है। अभिकथन कह रहा है कि एक क्वासिओरक बालक में निचले अंगों में सूजन हो जाता है। कारण है कि वृक्क सोडियम को बाहर निकलने में असमर्थ रहती है, अंततः जल पुनः संकलित हो जाता है। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जो आपको बता रहा है कि एक क्वासिओरक बालक में निचले अंगों में सूजन हो जाता है, ये आपका कथन गलत है, जबकि आपका कारण बिल्कुल सही है। इस हिसाब से राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ आप देख भी सकते हो कि जो आपका क्वासिओरक 1 से 3 साल के बच्चों में होता है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो आपका क्वासिओरक बीमारी है वो किसको होता है। तो जो आपके छोटे बच्चे होते हैं 1 से 3 साल वाले बच्चे में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये रोग प्रोटीन की कमी कारण होता है। जिस बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है उस बच्चे को क्वासिओरक बीमारी हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका अल्पतर रोग लक्षण पोषण के साथ आपको सही मिलान करना है कि इनमें कौन सा राइट आंसर ऑप्शन होगा। ये सवाल आपका DSSB PGT 2018 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि जेल डाली विधि द्वारा प्रोटीनों को निर्धारण के लिए सही क्रम क्या है। आपको इन सही क्रम में आपको सजाना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले आपका नमूनों को सुखाना और तौलना होता है, उसके बाद आपका टाइट्रेशन होता है, उसके बाद आपका H2SO के साथ पाचन भी होता है और लास्ट में आपका आसवन होता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा और ये सवाल आपका DSSB PGT का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बॉन्डिंग प्रोटीन्स है। आपको बताना है कि ये कथन आपका सही है या गलत है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन ये सारे किसके लक्षण हैं। ये सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसके से भी इस जो क्वेश्चन है ये आपके अंदर भी देखने को जरूर मिलता है। तो आपको पता होगा कि इसके पीछे होने का रीज़न आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आपके अंदर प्रोटीन की जब कमी होती है तब आपके क्वासिओरोकर के एक लक्षण देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं। आपको बताना जो आपका प्रोटीन होता है वो किस रूप में आप उसे अवशोषित करते हो। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एमिनो एसिड्स के रूप में आप उसे डाइजेस्ट किया जाता है आपके बॉडी के अंदर। और ये सवाल आपका झारखंड टीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। आपको वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। कोई फालतू का टाइम आपका भी वेस्ट नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा, क्योंकि आपको वही क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपने बीपीएससी टीचर 2023 का पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सड़ी हुई अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटीन्स। सड़ी हुई अमोनियम जैसे गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन को प्रोटीन्स घटक पचाया जाता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में कौन सा है। आपको बताना है कि मानव शरीर में प्रोटीन का मुख्य कारक क्या होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊतकों की मरम्मत करना आपका प्रोटीन का मुख्य कार्य है आपके मानव शरीर में। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा प्रोटीन आवश्यक घटक है जो रेटिना क्रिस्टेस के प्रकाश को अवशोषित करता है। ऑप्शन है कैथोफिशन, ऑप्शन बी है रोडापिसन, या ऑप्शन सी है कॉर्निया, या ऑप्शन डी है कैसिन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है ल्यूसीन या एलानिन या वैलिन, या ऑप्शन डी है अर्जिनिन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। डैश आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है। याद रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइसोलेसिन आवश्यक अमीनो अम्ल का एसिड में से एक माना जाता है। जो आपके अमीनो अम्ल प्रोटीन जल अपघटन के बाद वो सबसे ज़्यादा सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, लाइसिन। और ये सवाल आपका यूपी प्रोफेसर 2019 का पूछा हुआ सवाल है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप कौन सा है। तो ट्राइफोन आपका अमीनो एसिड का नियासिन का प्रारंभिक रूप माना जाता है। हमारे शरीर तथा भोजन की सभी प्रोटीन अमीनो अम्लों नामक द्वारा इकाइयों में बनी होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 35 पूछ रहा है कि प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि कौन सी है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जेलडाल विधि आपका प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि आपकी जेलडाल विधि मानी जाती है। जो आपके प्रोटीन के हमारे आहार में प्रमुख स्थान होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है। चावल के प्रोटीन, या ऑप्शन बी है जेलेटिन, या दाल प्रोटीन, या अंडा प्रोटीन। ये सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे गलती से भी आप अंडा प्रोटीन या दाल प्रोटीन मत मार दीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें आपको अपूर्ण प्रोटीन पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन की चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रोमियम। प्रोटीन की कमी से बच्चों में ये रोग दिखाई देता है। अभी हमने पढ़ा कि बच्चों में जब प्रोटीन की कमी होती है तो उन्हें कौन सा नामक रोग हो जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वासिओरोकर रोग उसे कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इस रोग के चलते आपको सूजन, गंजापन, चर्म रोग आदि देखने को मिलते हैं। अगर आपके अंदर बाल गिर रहे हैं या कोई चर्म रोग होता है, जो स्किन प्रॉब्लम होता है, तो आपके प्रोटीन की कमी से होता है। इसलिए आपको जो डॉक्टर होते हैं वो आपको प्रोटीन देते हैं खाने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ऑप्शन बी होगा। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। अभी हमने पढ़ा था कि प्रोटीन में टोटल नाइट्रोजन की प्रतिशत आपका 40 से लेकर 20% होता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, इस सवाल आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट से है कि अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल
आहार में प्रोटीन को प्राप्त करने होते हैं और कारण है कि क्योंकि वो मानव देह में संश्लेषित नहीं होते हैं। ये कथन आपका दोनों सही है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये सवाल आपका यूजीसी नेट एग्जाम सेकंड पेपर का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन फिर से आपका स्टेटमेंट और रीजन है। अभिकथन कह रहा है कि प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए माक्रो जिलदाल विधि का उपयोग में ली जाती है। कारण है कि सल्फर के प्रतिशत का मापन करके प्रोटीन की मात्रा की परिगणना की जाती है। आपको बताना है कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सही है, पर आपका जो कारण है वो गलत है। इसे जरूर आप याद रखिएगा। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा में क्रम को निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित करना है, मतलब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसे सजाना है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले आपका उबला हुआ अंडा, उसके बाद आपका पनीर आता है, उसके बाद आपका डबल रोटी और आपका लास्ट में मक्खन हो जाएगा। क्योंकि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ से प्राप्त होने वाली प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में आपको सजाना है। इसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में समझाना है, आपको बताना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था और इस बार आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले आपको भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन 100 ग्राम देखने को मिलता है। उसके बाद आपका सफ़ेद डबल रोटी, उसके बाद मुर्गी का अंडा, उसके बाद आपका बादाम और लास्ट में आपका राजमा हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। छात्री माता 0 से 6 महीने के लिए प्रोटीन के प्रस्तुत मात्रा ICMR 2010 है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जब शिशु बालक किशोर आपके गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में प्रोटीन की मांग अधिक होती है। वृद्धों में भी प्रोटीन मांग बढ़ जाती है। जब आप जैसे आपका एज बढ़ता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे बचपन में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, वैसे जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी उम्र घटेगी, आपकी उम्र बढ़ेगी, तब जाकर आपको प्रोटीन की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवश्यक वसा में अम्लों में क्या शामिल होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सवाल आपका बिहार स्टेट पीजीटी 2019 का पूछा हुआ सवाल है। इसे क्वेश्चन को वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा था कि सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है और आपको इस टोटल 50 क्वेश्चन है और टोटल 50 क्वेश्चन में आपको अगर प्रोटीन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो यकीन मानिए आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिएगा। क्योंकि अगर आप जितना शेयर करोगे, जितना अपने फ्रेंड के पास पहुंचाओगे वीडियो को, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने की मेरा इच्छा करेगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वो डैश अमीनो अम्ल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और ये सवाल आपका बिहार स्टेट टीजीटी 2019 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश प्राकृतिक एक बहुलक है, विटामिन, खनिज, वसा या प्रोटीन। तो याद रखिएगा जो आपका प्रोटीन होता है वो आपका एक प्राकृतिक बहुलक माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेथिओनिन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए, मतलब आपको इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। फिर से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसे सजाना है। तो चलिए इसको सबसे पहले इसको हम सजा देते हैं। सबसे पहले आपका मूंग दाल होगा 1 नंबर पे, उसके बाद आपका हरी मटर होगा, उसके बाद आपका सूजी होगा, उसके बाद आपका 4 आएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप प्लीज़ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और जितने लोग आप लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। साथ में आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है वो आपको कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और जिनको PDF चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ कर वहाँ से आप PDF इसका ले सकते हैं। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।